क्या कनाडा की वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो रही है? क्या फाइल्स का बैकलॉग वाकई आपके रिजल्ट को लेट कर सकता है? अगर आपने वीजा अप्लाई किया है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज जानेंगे विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा और स्टडी वीजा, इन तीनों की ऑफिशियल टाइमलाइन और प्रैक्टिकल रिजल्ट टाइम यानी रियलिटी में कितना समय लग रहा है। अगर आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, तो इस समय विजिटर वीजा की प्रोसेसिंग टाइमलाइन 24 दिन दिखाई जा रही है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? हाल ही में जिन फाइल्स के रिजल्ट आए हैं, उनके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। एक एप्लीकेंट का वीजा 12 दिन में आया, दूसरा 19 दिन में, तीसरा भी 19 दिन में और चौथा 22 दिन में। इसका मतलब यह है कि विजिटर वीजा की फाइलें आमतौर पर 15 से 22 वर्किंग डेज यानी लगभग 2 से 3 हफ्तों में प्रोसेस हो रही हैं। मोटा मोटी बात करें तो अगर आपने विजिटर वीजा की एप्लीकेशन सबमिट की है, तो 1 महीने के भीतर आपको रिजल्ट मिलने की संभावना है। स्पाउस वीजा उन कैटेगरीज में आता है जिसकी प्रोसेसिंग टाइमलाइन पहले काफी लंबी थी। कुछ मामलों में 6 से 7 महीने तक लग जाते थे। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 सप्ताह यानी लगभग 3 महीने की प्रोसेसिंग टाइमलाइन दिखाई जा रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल की हकीकत कुछ और है। एक केस में वीजा 13 दिन में आया, दूसरा केस 18 दिन में प्रोसेस हुआ और तीसरा 21 दिन में क्लियर हुआ। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि स्पाउस वीजा भी अभी लगभग 2 से 3 हफ्तों में प्रोसेस हो रहा है। इसलिए अगर आपने हाल ही में स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो 30 दिनों के भीतर रिजल्ट आने की संभावना काफी अधिक है। अब बात करते हैं स्टडी वीजा की, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कैटेगरी है, क्योंकि इसमें इनटेक टाइम का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऑफिशियल वेबसाइट इस समय 3 हफ्तों यानी 21 दिन की प्रोसेसिंग टाइमलाइन दिखा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल डेटा और हालिया रिजल्ट्स बताते हैं। एक केस में वीजा 10 दिन में आया, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 13 दिन में और चौथा 15 दिन में। इस समय स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम 10 से 15 दिन के बीच है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जुलाई में स्टडी वीजा फाइल की है, तो 30 दिनों के भीतर रिजल्ट आने की संभावना काफी अधिक है। अब बात करते हैं स्टडी वीजा की, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कैटेगरी है, क्योंकि इसमें इनटेक टाइम का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऑफिशियल वेबसाइट इस समय 3 हफ्तों यानी 21 दिन की प्रोसेसिंग टाइमलाइन दिखा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल डेटा और हालिया रिजल्ट्स बताते हैं। एक केस में वीजा 10 दिन में आया, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 13 दिन में और चौथा 15 दिन में। इस समय स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम 10 से 15 दिन के बीच है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जुलाई में स्टडी वीजा फाइल की है, तो सितंबर इनटेक के लिए समय पर वीजा मिलना पूरी तरह संभव है, बशर्ते आपकी डॉक्यूमेंटेशन और बायोमेट्रिक्स पहले से पूरी हो। अगर वीजा रिजल्ट लेट हो रहा है, तो क्या करें? अगर आपकी फाइल 30 से 45 दिनों से ज्यादा समय से प्रोसेस हो रही है और अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है, तो आप IRCC वेब फॉर्म के जरिए फॉलो अप कर सकते हैं। यह एक ऑफिशियल तरीका है जिसमें आप अपने केस की स्टेटस जान सकते हैं या डिले का कारण पूछ सकते हैं। इन सभी वीजा कैटेगरीज में फिलहाल प्रोसेसिंग टाइम काफी बेहतर चल रहा है, लेकिन बैकलॉग को देखते हुए हर एप्लीकेंट को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट्स पर नजर रखें और डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी न छोड़े। इस जानकारी को उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कनाडा वीजा के इंतजार में हैं या अपनी फाइल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो उसे नीचे कमेंट करें ताकि आपको तुरंत और सटीक जानकारी मिल सके।